जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने ली पुलिस कंट्रोल रूम और नगर निगम में समीक्षा बैठक। छिंदवाड़ा के विकास कार्यों सहित व्यवस्थाओं पर की चर्चा। विगत दिनों हुए अंधे हत्याकांड का कुंडीपुरा पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मामले की जानकारी। विगत 3 दिनों में गांधीगंज क्षेत्र में हुई 6 गायों की मौत। दुकानदारों द्वारा लापरवाही पूर्वक फेंके गए अनाज का सेवन बना मौत का कारण। कार्रवाई की उठी मांग। और पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टर्स ने की 24 घंटे की हड़ताल। कैंडल मार्च निकालकर दी दिवंगत लेडी डॉक्टर को मौन श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू के द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की और सुधार हेतु सुझाव लिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, एडिशनल एसपी, सीएसपी, सभी थाना प्रभारी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम आहाके व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नागरिकों का और सभी सम्मानित सज्जनों का कि इस चुनाव में पुलिस को बहुत सहयोग मिला। सभी विभागों के सहयोग से उसको हम बहुत शांतिपूर्वक तरह से करा सके। इस समीक्षा बैठक में हम लोग मेरे मान से इसलिए बैठे हैं कि शहर में एक नई गति, एक नई पुलिस को दिशा मिले। हम हर उस मामले में जिसमें नागरिकों की हमसे अपेक्षा है उसमें हम सुधार कर सकें, चाहे वो यातायात हो, चाहे अपराध नियंत्रण है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, नागरिकों द्वारा जो समय समय पर उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित जो शिकायतें हैं उनके निराकरण, इस सब पे आज हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। तो सांसद महोदय की अनुमति हो तो 50 जो है अपराध की वृद्धि है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनमें मेरा मुख्य अपराध 302, 307, डकैती, ये अपनी लूट, इनमें कमी है। गृह वेतन में थोड़ी सी अपनी वृद्धि है, इसमें पकड़े भी बहुत अच्छे हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा। साधारण चोरी में कमी है और छेड़छाड़ के मामलों में भी कमी आई है। पिछले साल 65 से इस बार 45 हुए। इसके अलावा बलवा जो बड़े झगड़े होते हैं वो भी उसमें भी कमी आई है। बलात्कार के मामले करीब सेम है। अपहरण में जो खासकर जो नाबालिग बच्चे जिसमें अपने क्षेत्र से जाते हैं बाहर, उनमें सब में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम लोग किडनैपिंग का अपराध कायम करते हैं, उसमें थोड़ी सी 3-4 अपराध की वृद्धि है। नेक्स्ट 50% चोरियाँ पकड़ चुके हैं, साधारण चोरी, गृह वेतन करीब 25% पकड़ाए हैं। ये जो रिकवरी रेट था, ये जब मैं आया था तो उसमें करीब 17% था। अभी सभी लगातार जो गैंग पकड़े गए हैं उससे ये करीब 44% अन्यथा निकलता है, कोर्ट जाते हैं, पर वो कंटिन्यू नहीं रहती। नहीं तो उससे क्या होता है कि फिर वो आगे चल के बड़ी घटनाओं में परिवर्तित होती, तो उसमें एक जो सामान्य वृद्धि होती है महिला अपराध में, उससे दहेज मृत्यु वगैरह रुक गए हैं। अभी ओवरऑल महिला अपराध कम होने का ये जैसे आप देखेंगे इसमें जो साधारण चोट के मामले हैं, प्रत्येक मामले में आजकल जो पति पत्नी वाले विवाद होते हैं, पत्नियों के साथ मारपीट होती है, तो आप दहेज प्रताड़ना का फिगर देखेंगे वो इसमें सिग्निफिकेंट है। 63 की जगह 87 है। करते हैं, प्रत्येक केस में सजा हो उसका प्रयास करते हैं। अगर बरी होता है तो उसमें अपील पे जाते हैं। इसको और सुधार की आवश्यकता है। पर पिछले सालों की तुलना में 22 में इसी अवधि में 71% था, 23 में 72 था, इस वर्ष 79% सजा हुई है। तो ये सजा की प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन इसमें और काम होना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें 90% से ऊपर पहुंचे। इसी क्रम में सांसद बंटी विवेक साहू के द्वारा नगर निगम में भी समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं जानी। साथ ही नगर निगम के कामकाज की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में सांसद के द्वारा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को अगले 5 सालों में किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर रोड मैप तैयार करने के लिए भी कहा गया। इस दौरान बैठक में महापौर विक्रम आहाके, कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री बताएं। जब हम लोग चुनाव प्रचार में निकले थे तब मैंने कहा था कि यह छिंदवाड़ा हमारा है और जिले का एक एक व्यक्ति अपने आप को सांसद समझेगा, हम ऐसा काम करेंगे और सबके सुझाव सबके सहयोग से ही जिला चलेगा। पहले मई में होता था, लेकिन अब हम मिलकर के छिंदवाड़े को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। इसको लेकर के पहले हमने कलेक्टर साहब के साथ भी बैठे थे, जिसमें पत्रकार साथियों के सुझाव भी आए थे, और आज एसपी साहब से जिले की सुरक्षा को लेकर के एवं अन्य विषयों पर चर्चा हुई। तो बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, हमारे एसपी साहब थे और हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार साथी थे। सबने एक सकारात्मक चर्चा शहर जिले का ट्रैफिक, जिले में हो रही दुर्घटनाओं के विषय में, अपराधों को लेकर के, और जो जो विषय बातचीत उठती थी उन सभी विषयों में चर्चा हुई। एसपी साहब और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी ने सकारात्मक उसके जवाब दिए हैं और आगे जो कमी है उसको सुधारने का हम लोग काम कर रहे हैं। एक नगर निगम ने भी शहर को लेकर एक बैठक की। हाँ, नगर निगम की आज समीक्षा बैठक थी शहर के विकास कार्यों को लेकर के, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि सभी जिलों का और हर शहर का एक रोड मैप बनना चाहिए अगले 5 सालों के विकास का। तो वो रोड मैप बन जाए, शहर का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्याएं सड़कों की है, नाली की है, बिजली के खंभों की है, पीने के पानी की है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द हो जाए, जिससे जो ग्रामीण वार्ड हमारे नगर निगम में जुड़े थे उनको सारी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल सके, इसको लेकर के चर्चा। विगत दिनों विशाल यादव नामक युवक के हुए अंधे हत्याकांड का आज कुंडीपुरा पुलिस ने खुलासा किया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपी पुष्पराज उर्फ जितेंद्र गोदरे, पिता मुकेश गोंदरे, उम्र 22 साल, निवासी छापाखाना महत्री मोहल्ला थाना कोतवाली, व अंजलि यादव, पति पुष्पराज गोंदरे, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम बड़कुई स्टेट बैंक के सामने छापाखाना महत्री मोहल्ला थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ में जानकारी मिली कि विगत 10 अगस्त को रात्रि में 4 फाटक ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे। रात्रि करीब 12 से 1 बजे के बीच एक व्यक्ति नीले रंग की पैशन मोटरसाइकिल पर 4 फाटक आया और पुष्पराज और उसकी पत्नी अंजलि को मोटरसाइकिल से शारदा चौक छापाखाना मैत्री मोहल्ला पर छोड़ने के लिए बोला गया, जिससे दोनों पति पत्नी विशाल यादव को मोटरसाइकिल में बैठालकर शारदा चौक सोनपुर रोड पहुंचे, जहां विशाल यादव द्वारा गाड़ी रोककर पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे गुस्से में पुष्पराज और उसकी पत्नी अंजलि यादव ने मिलकर चाकू से उसके पेट में 8-10 बार मारा तो वह गिर गया था। मृतक विशाल यादव की मृत्यु चाकू से आई चोट के कारण हुई है। दिनांक 12 अगस्त को ये विशाल यादव की हत्या हुई थी, जिस संबंध में पुलिस द्वारा 3 टीम बना करके विवेचना की जा रही थी। इसमें सफलता मिली है, जिसमें 2 आरोपी पुष्पराज और अंजलि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटनाक्रम प्रकाश में आया है कि 12/8 के फिर जो रात थी वहाँ पे ये अंजलि यादव के साथ में मृतक विशाल ने छेड़छाड़ की घटना की थी। तब उस पर से पुष्पराज जो उसका पति है और अंजलि ने मिलके चाकुओं से हमला करके 8-10 वार करके इसको गंभीर रूप से घायल करा था, जिस कारण उसकी मृत्यु कारित हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयोग किए जा रहे चाकू को जब्त किया है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो मृतक का मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया है और प्रकरण में लगातार विवेचना की जा रही है। ये जो आरोपी पकड़ाए इनके पूर्व में कुछ मामले दर्ज? अभी उसकी जानकारी ले रहे हैं, पर इसका पुराना जो ये जानकारी मिली कि एक 302 का भी पुराना मामला है इसके ऊपर, और बाकी रिकॉर्ड भी इसका ले रहे हैं। विगत 3 दिनों में गांधीगंज क्षेत्र में 6 गायों की मौत हो गई। प्राथमिक निरीक्षण में सभी गायों के मुंह से फेस निकल रहा था। मौके पर उपस्थित पशु चिकित्सक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और बताया कि गायों की मौत का कारण सल्फास है। गौरतलब है कि गांधीगंज क्षेत्र में अनाज की बहुत सी दुकानें हैं, जहां त्योहारों के पहले सफाई की जाती है, जिसमें सफाई के दौरान गोलियां डले हुए अनाजों को लापरवाही से खुली जगह पर फेंक दिया जाता है, जिससे पशु उसे खा लेते हैं
और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पार्षद एवं सफाई दरोगा के द्वारा क्षेत्र में कचरा गाड़ी नियमित भिजवाई जाती है, लेकिन दुकानदारों के इस लापरवाही पूर्ण रवैये से मूक प्राणियों की असमय मृत्यु हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। इस मामले को लेकर वार्ड दरोगा अलकेश मालवी एवं क्षेत्रवासियों ने अपील की है कि दुकानदार सफाई के दौरान अपने कचरे का निपटारा सही ढंग से करें एवं प्रशासन भी इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करे। आज जो संबंधित घटना हुई जिससे गाय की मौत हो रही, इसका कारण क्या है, आप बताएंगे? विगत 3 दिनों से हमें सूचना मिल रही है कि गांधीगंज और सनीचरा बाजार स्थित क्षेत्रों में कुछ पशुओं की रासायनिक सेवन करने से उनकी मृत्यु हो रही है। इस प्रकार डॉक्टरों द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि गायों द्वारा रासायनिक चीज़ें अनाज के साथ खाली जाती है और सड़ी हुई सब्जी भाजी ये खाली जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। ये घटना 3 दिन में लगभग 6 पशुओं की इस समय मृत्यु हो चुकी है और हमारा निवेदन है यहाँ पशुपालन सभी लोगों से जो पशु पालते हैं कि कृपया अपने अपने पशुओं को घर में बांध के रखें और अन्यथा आपके ऊपर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग चाहते हैं हम। और व्यापारी मंडलों से भी अनुरोध है, कृपया साफ सफाई कर अनाज को रोड पे ना फेंकें और उसे कचरा गाड़ी निगम की घूमती है उसमें डालने का कष्ट करें। जय श्री राम। यहाँ पे नगर निगम में वार्ड दरोगा के पद पे हूँ, वार्ड नंबर 15 पे। मेरा क्षेत्र कमर्शियल क्षेत्र है, गांधीगंज और सनीचरा बाजार से लगभग जुड़ा हुआ है। ये पिछले 3 दिनों में 6वीं गाय की मौत हुई है। इसी प्रकार से मुझे कई बार फ़ोन आ जाते हैं, इत्तला आती है कि भाई आपके क्षेत्र में गाय गिरी हुई है। उनके मुँह से फेस निकलता है और झटके आते हैं और बॉडी गर्म हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अभी डॉक्टर साहब भी आए थे तो उन्होंने बताया कि पॉइजन वाला केस है। ये तीसरा दिन है लगातार 6वीं गाय है यहाँ पे जो इस कंडीशन में हो रही है। क्या कारण से गाय की मौतें हो रही है? सर ये क्या होता है कि जैसे अपना सनीचरा बाजार क्षेत्र और गांधीगंज क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो इसमें कई गल्ले व्यापारी वगैरह ऐसे रहते हैं और सब्जी बेचने वाले की अपना दुकानों की साफ़ सफाई करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते, चूहे मार दवाई सल्फास वगैरह और फेंक देते हैं खाली जगह पे। ये जानवर रात को घूम के खा लेते हैं, 4-5 घंटे बाद उनका असर होता है, तो फिर ये सुबह सुबह यही दयनीय स्थिति होती है इनकी। जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं उनको आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे? सर गांधीगंज में और सनीचरा बाजार में आज सभी लोग हम सामूहिक तरीके से घूमेंगे, क्योंकि आपका जो भी दुकानों की साफ सफाई का सब्जी के पत्ते वगैरह निकलते हैं आप इकट्ठा करके रखिए, सूचना दीजिए निगम में। हम निगम के माध्यम से कचरा गाड़ी पहुँचा के पूरा कचरा उठवाएंगे। आपका नाम? अखिलेश मालवी, वार्ड नंबर 15, सफाई दरोगा। पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत ट्रेनी महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में शनिवार की शाम जिले के समस्त चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकाला। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर्स डॉक्टर्स और डेंटल मेडिकल संगठन के द्वारा 24 घंटों की हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके चलते इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सीय सेवाएं बंद रहीं। इस हड़ताल का व्यापक असर भी देखने को मिला। जब मरीज इलाज के लिए परेशान होते नजर आए, मेडिकल एसोसिएशन की टीम द्वारा शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत जूनियर लेडी डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित कर इस घटना पर मौन विरोध दर्ज कराया गया। डॉक्टर बिटिया जो 36 घंटे से ड्यूटी पर थी, लगातार नाइट ड्यूटी पर, बहुत हम लोगों के लिए संतोष की बात है लोगों को बताने के लिए कि हमें अपनी बच्चियों को, अपने घर की महिलाओं को, इस बच्ची के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबको
सर्कल में जो शहीद अमित गेंदे जी का याद बनाया गया है, हमारे शहीद चिकित्सक के नाम पे दिनों पे दिन मिटाते जा रहे हैं और जितने सबूत हैं वो भी किसी न किसी तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं। किसी भी आम आदमी 100 लोग आके जो शांति प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर वहाँ पे उनके ऊपर हमला करते हैं, अस्पताल में घुसकर सब जितने सबूत हैं उनको मिटाने के लिए तोड़ फोड़ मचा देते हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। वहाँ पुलिस भी खड़ी हुई है, वो पुलिस क्या उन दंगबाजों को भी नहीं पकड़ पा रही है जो अस्पताल में घुस के तमाशा कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की रात और उस रात ये हरकत की गई है। क्या स्वतंत्रता है हमारे देश में? क्या हम फ्री हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये हम लोगों की अपील है सरकार से, शासन से कि सभी लोग न्यायपूर्वक काम करें, किसी के झांसे में ना आए, किसी से डर के काम ना करें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आरोपी हैं वो भी किसी न किसी के कवच में बैठे हुए हैं, गलत लोगों के कवच में बैठे हुए हैं और इसलिए ना तो पकड़े जा रहे हैं ना कोई एक्शन हो रहा है। इसके लिए अपील है कि सभी लोग काम करें और हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सिवाय हमारे शहर के सभी एनजीओ हमारे साथ आज खड़े हैं। आनंदम संस्थान भोपाल के द्वारा आज विश्व मानवता दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत सभाकक्ष छिंदवाड़ा में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में सभी धर्मों के धर्मगुरु व जानकार लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर मानवता को सुदृढ़ बनाने के लिए जोर दिया। संकलित है गुरुनानक देव जी की, ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। ये कोई भयो मुंडिया सन्यासी, अलग अलग बताया उन्होंने, कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जतियन मानवो, हिंदू तुर्क कोई, राफ जी ईमान साफी, मानस गुरुदेव एक ही सेव सभी को, गुरुदेव एक ही स्वरूप सब है, कोई कारण करी कृपा भार रहीम, कोई न जावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई श्री निवे, कोई सिर निवाए, कोई ओढ़े नील, कोई। आज यहाँ जनपद कार्यालय के ऊपरी तल पर आनंदम संस्थान भोपाल की ओर से विश्व मानवता दिवस के अवसर पर एक सारगर्भित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य हैं या उनके आगू हैं वो सम्मिलित हुए और सभी ने अपनी अपनी जो बातें हैं और धर्म की जो विशेषता है उसके बारे में लोगों को बताया। साथ ही मानवता को किस प्रकार से हम ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस दिशा में काम कर सकते हैं, सभी ने अपने अपने विचार रखे और इतने अच्छे तरीके से लोगों के बीच में संदेश दिया कि आज के समय में मानवता होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस बात को लेकर के सभी विद्वानों ने और जो धर्म के आगू हैं उन्होंने यही संदेश दिया कि हम मिल कर के एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जिसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न हो या ऐसी बात ना हो जिससे मानवतावादी जो दृष्टिकोण हो उसको क्षति पहुँचे। और इसी के साथ आज यहाँ ये बहुत सफल आयोजन है। इसके लिए मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और मैं आनंदम संस्थान भोपाल के जो भी उनके आयोजक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ मुझे और सभी को यहाँ आमंत्रित किया और हमारे विचार सुने। धन्यवाद। आगामी 23 अगस्त को पंचायत सचिव संगठन द्वारा जिले के नवनिर्वाचित सांसद बंटी विवेक साहू का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु आज जनपद पंचायत कार्यालय में संगठन पदाधिकारियों व सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला स्तरीय कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु चर्चा का निर्णय भी लिए गए। ये जिला सचिव संगठन की आज ग्राम पंचायत सचिव संगठन की आज यहाँ पर बैठक है, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित हमारे आदरणीय सांसद महोदय का स्वागत का कार्यक्रम पंचायत सचिव संगठन जिला स्तर पर करने जा रहा है। आगामी 23/8/2024 को उनका कार्यक्रम फिक्स है और वो राजा की बगिया में होना है। इसी संबंध में आज रूपरेखा बनाने के लिए हमारा संगठन की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी यहाँ पर एकत्रित है और वो सब रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आदरणीय हमारे सांसद महोदय का कैसा स्वागत किया जाए और क्या क्या इसमें कार्यक्रम रखा जाए जिससे कि कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। इसलिए ये तैयारी चल रही है, इसलिए हम लोग बैठे हैं।
खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 19 अगस्त को पूरे देश में राखी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर छिंदवाड़ा के बाजार में राखी की एक से एक वैरायटी देखने को मिल रही है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक यह पर्व मनाने के लिए बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए राखियां खरीद रही हैं। वहीं पूजन सामग्री व गिफ्ट आइटमों की दुकानों पर भी खासी भीड़ है। तो 299 की राखी लेगा, मैं उसको रुमाल दूंगा 12 पीस। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई 200 का भी लेगा तो उसको 6 दूंगा रुमाल फिर। मात्र 100 रुपए की राखी लेंगे तो भी 3 रुमाल मैं आपको दूंगा फिर। अब 100 से कम में गुंजाइश नहीं है दीदी, इसलिए माफ कीजिएगा। 2-4 सहेली आके मिल के ले जाइए। 300 रुपए। स्टोन राखी, लुम्बा राखी, कार्टून राखी, डोरी राखी, रुद्राक्ष राखी, रेशम राखी, सारी राखी BTI कैंपस स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं स्काउट गाइड जिला संघ परिसर में आज आचार्य रविकांत शास्त्री के सानिध्य में त्रिवेणी अर्थात वट पीपल नीम देव वृक्ष की प्रतिष्ठा की गई। आचार्य रविकांत शास्त्री ने बताया कि त्रिवेणी की स्थापना श्रद्धेय श्री दादा गुरु जो केवल नर्मदा जल ही आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जिसके आज 1400 दिन पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में त्रिवेणी अर्थात वट पीपल नीम देव वृक्ष की प्रतिष्ठा की गई है। यह केवल वृक्षारोपण नहीं है, यह हमारे प्रभु का सगुण रूप में प्रतिष्ठा है। इस अवसर पर स्काउट गाइड के जिला संघ अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विनोद तिवारी, स्काउट गाइड के DOC नरेंद्र शर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशरफ अली, जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा परामर्शदाता लता नागले, डॉक्टर ओम प्रकाश विश्वकर्मा, आराधना पाटिल, सिद्धि विनायक, नगर विकास समिति आदर्श फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर महेश वंदेवार, मोनू योगेंद्र, सुरेश मंसूर उपस्थित रहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रावण मास के पावन अवसर पर करणी सेना परिवार छत्राणी इकाई द्वारा
शनिवार को श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में झूला उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई और पर्व की खुशियां मनाई। जय भवानी। आज करनी सेना परिवार के द्वारा अनगढ़ हनुमान मंदिर में भजन पूजन कीर्तन और बच्चों का गेम, मतलब महिलाओं का गेम, इस अवसर पर श्रावण महोत्सव मनाया गया। इसमें सभी सर्व समाज की महिलाओं ने एवं राजपूत समाज की महिला, करनी सेना परिवार की महिलाओं ने सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब लास्ट में सभी के द्वारा करनी सेना परिवार के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया। महीने में करनी सेना के द्वारा यहाँ पर झूला उत्सव का कार्यक्रम रखा गया। बच्चों के अंदर वीरता के आला उदल के जिनके संस्कार आए और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे सब परिवार, इसलिए करनी सेना के द्वारा सब मंडलों के यहाँ पर आयोजन किया गया था झूला उत्सव का, जिसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई। वेशभूषा के साथ में अनेक प्रकार के खेल का कार्यक्रम रखा गया। साथ में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नृत्य हुए। गुरु जी, सावन में आला उदल का बहुत महत्व होता है। सावन में क्या महत्व है आला उदल का? सावन में बच्चों के अंदर वीरता के आला उदल का महत्व क्या है गुरु जी? हमारे यहाँ पर आल्हा का इसलिए महत्व है कि जिस समय पर आल्हा गाया जाता है तो शरीर के अंदर एक प्रकार का जोश उत्पन्न होता है। इसलिए क्षत्रिय समाज के द्वारा करनी सेना के ये आयोजन यहाँ पर किया गया ताकि बच्चों के अंदर वीरता के संस्कार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को वार्ड नंबर 24 सोनपुर मल्टी में भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला ने ध्वजारोहण कर सभी को पर्व की बधाई दी। सोनपुर मल्टी में आयोजित इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में सभी मल्टीवासी शामिल हुए। ध्वजारोहण के पश्चात यहां तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर जायोन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जायोन इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रबंधक शीतल हरपाल सहित शिक्षकी, स्टाफ व स्कूली बच्चों के साथ मुख्य रूप से सतीश विश्वकर्मा, दुर्गेश नामदेव, कपिल साहू, सजल जैन, कन्हैया यादव, हबीब खान सहित बड़ी संख्या में मल्टीवासी उपस्थित रहे। लगातार सक्रिय रहने वाले और जो सोनपुर मल्टी की समस्याओं को लगातार सांसद जी हो या मेरे माध्यम से लगातार रखने वाले हमारे प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और ये स्वतंत्रता बहुत से शहीदों का बलिदान हुआ।
छिंदवाड़ा में भुजलिया का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाने की परंपरा है, जिसके चलते आला गायन का क्रम भी प्रारंभ है। शहर के टाउन हॉल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शनिवार को आला गायन का आयोजन किया गया। सिटी कोतवाली परिसर स्थित हनुमान जी के मंदिर में श्रावण मास के पावन अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छोटी बाजार की भजन मंडली द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में सिटी कोतवाली थाना स्टाफ सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रावण मास के शुभ अवसर पर जो है थाना कोतवाली में आज कोतवाली के हनुमान छोटी से जो हमारी मढ़िया है, इसमें आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया और छोटी बाजार मंडली के द्वारा यह भव्य और सुंदर आयोजन हुआ है। और हम सभी थाना स्टाफ, अन्य स्टाफ और आसपास के लोग हमारे काफ़ी गदगद हुए हैं और एक बड़ा ही जो है अच्छा माहौल, पॉजिटिविटी यहाँ पे आई है और भगवान जो है हमसे अच्छे काम करवाएं और हम हमेशा लोगों की सेवा करते रहें इसी प्रकार अपनी ड्यूटी के दौरान। धन्यवाद। अखिल भारतीय रजक महासंघ महिला प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ हरियाली तीज का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर
महिलाओं ने तिलक मार्केट स्थित संत गाड़गे जी महाराज के मंदिर से कावड़ यात्रा निकाली, जिसका समापन पातालेश्वर धाम में हुआ। पातालेश्वर धाम में भगवान शिव का अभिषेक कर महिलाओं ने भजन कीर्तन किया और सावन के झूले भी झूले। श्रावण मास के पावन अवसर पर रायल चौक स्थित श्री वैष्णवी माता मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों द्वारा रामायण पाठ किया जा रहा है। गौरतलब है कि श्री वैष्णवी माता मंदिर में बच्चों के द्वारा प्रतिवर्ष यह आयोजन करवाया जाता है, जिसमें पलक, रूपाली, सिद्धि, हर्षिका, ईसु, दादू, हिमांशु, सावन, प्रेम सहित अन्य बच्चे सहयोग करते हैं। तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्व मुखी श्री केसी नंदन हनुमान मंदिर में प्रति शनिवार महाआरती की जाती है। इस शनिवार महाआरती में मुंबई, पुणे, रायपुर और नागपुर से आए श्रद्धालुओं ने महाआरती और मनोकामना भंडारे का आयोजन करवाया। इसके साथ ही वार्ड नंबर 43 की पार्षद शिवानी बंटी सक्सेना और उनके परिवार द्वारा महाआरती कर मंदिर में प्रसाद का वितरण किया गया। मैं बहुत मानता हूँ हनुमान जी को और हर हफ्ते जो है मंदिर आता हूँ और ये मेरी सिस्टर की तरफ से भंडारा था आज केसी नंदन हनुमान मंदिर में, जो नागपुर से आई हैं, और मेरी बुआ जी जो रायपुर से आई हैं और बॉम्बे से आई हैं। जय श्री राम। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे बाबा जी के दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये केसरी नंदन श्री हनुमान जी का मंदिर है, जो कि तिलक मार्केट में हनुमान जी महाराज विराजमान है। हर शनिवार को यहाँ भंडारा होता है, महाआरती होती है और भक्तों की अपार संख्या में भीड़ होती है। बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं भी यहाँ आई थी, बाबा से मैंने मनोकामना की थी कि मैं पार्षद बनूं और बाबा ने मेरी मनोकामना स्वीकार की और मुझे पुनः यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं छिंदवाड़ा जिले के समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि अपनी उपस्थिति बाबा केसरी नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में जरूर लगावे और सभी भक्तजन यहाँ महाआरती में शामिल होवे। बाबा सबकी पुकार सुनते हैं,
सबका भला करते हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। शनिवार को श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा अपनी 16वीं वर्षगांठ विविध धार्मिक आयोजनों के साथ मनाई गई। गौरतलब है कि श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार लोगों के बुलावे पर निशुल्क सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। शनिवार को सुंदरकांड ग्रुप द्वारा 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री खेड़ापति मंदिर के पास सुकलूढाना में श्री राम नाम जाप किया गया। वहीं देर शाम SBI कॉलोनी PG कॉलेज रोड में संगीत में श्री सुंदरकांड का महापाठ किया गया। कार्यक्रम में ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। चंदनगांव निवासी एडवोकेट NM अल्डक के घर इन दिनों ब्रह्मकमल की बहार आई हुई है। उनके घर लगभग 36 ब्रह्मकमल एक साथ खिले हैं, जिन्हें देखने व पूजन अर्चन के लिए क्षेत्रवासियों का तांता लगा हुआ है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने ली पुलिस कंट्रोल रूम और नगर निगम में समीक्षा बैठक। छिंदवाड़ा के विकास कार्यों सहित व्यवस्थाओं पर की चर्चा। विगत दिनों हुए अंधे हत्याकांड का कुंडीपुरा पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मामले की जानकारी। विगत 3 दिनों में गांधीगंज क्षेत्र में हुई 6 गायों की मौत। दुकानदारों द्वारा लापरवाही पूर्वक फेंके गए अनाज का सेवन बना मौत का कारण। कार्रवाई की उठी मांग। और पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टर्स ने की 24 घंटे की हड़ताल। कैंडल मार्च निकालकर दी दिवंगत लेडी डॉक्टर को मौन श्रद्धांजलि।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।